हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेन योर ब्रेन। आज हम देखेंगे जनरल साइंस चैप्टर नंबर 2 कंपोनेंट्स ऑफ फूड। पहले चैप्टर में हमने देखा था कि फूड्स क्या होते हैं और वो किन किन चीज़ों से मिलकर बने होते हैं और उनके क्या क्या सोर्स होते हैं। मेनली फूड के दो सोर्स थे, प्लांट और एनिमल। लेकिन आज के चैप्टर में हम देखेंगे कि अगर डिफरेंट टाइप ऑफ फूड्स को अगर हम एक साथ कंबाइन कर दें, उनको एक साथ कंबाइन करके वो क्या बन जाते हैं, मील्स बन जाती हैं, जो कि हम दोपहर में खाते हैं या फिर शाम में या फिर रात में जो खाते हैं वो पूरा एक मील होता है, जो कि कॉम्बिनेशन होता है डिफरेंट टाइप ऑफ फूड का। ये जो आपको एक प्लेट दिख रही होगी, इस प्लेट में, ये जो प्लेट है इस पर डिफरेंट टाइप की चीज़ें रखी हुई हैं। पहली क्या है, एक रोटी जो कि चपाती जिसे बोलते हैं, रोटी रखी हुई है। दूसरे बॉल में कुछ सब्जी है जिसमें स्पून भी है, और तीसरी बॉल में भी कोई चीज़ रखी हुई है। तो जब इन तीनों फूड को कंबाइन कर दिया तो ये क्या बन जाए, ये एक बन गया मील। ठीक है। और तो इसी के बेसिस पे हम एक्टिविटी नंबर 1 है जिसमें आपको बताया जाएगा कि अलग अलग टाइप के जो मील्स होती हैं उनमें अलग अलग चीज़ें से मिलकर वो बना होता है। लाइक ग्रेन्स, अलग टाइप की ग्रेन्स होती हैं, तो जिसमें कॉम्बिनेशन किस किस का हो सकता है, दाल का कॉम्बिनेशन हो सकता है, इसके अलावा कोई भी डिश हो, मीट हो सकता है, वेजिटेबल्स हो सकती हैं, और इसके अलावा हम और क्या ऐड कर सकते हैं इसमें, कर्ड जो कि दही जिसे बोलते हैं, बटर मिल्क ऐड कर सकते हैं, पिकल जिसे अचार बोलते हैं। इन सब चीज़ों को हम अपने मील में ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा एक चीज़ पे और डिपेंड करता है कि ये जो चीज़ें होती हैं, जो मील होती है, वो रीजन पे भी डिपेंड करती है। रीजन मतलब जगह पे, कि आप किस कंट्री में रह रहे हैं या फिर इस कंट्री के किस पार्ट में रह रहे हैं, तो वो उस चीज़ पे भी डिपेंड करता है। तो इसके लिए आपको एक टेबल नंबर 2.1 दिया हुआ है। इसमें आपको बताया गया है कि कौन सी रीजन में कौन सी चीज़ मिल सकती है। तो इसके लिए पहले पता करने के लिए, सपोज आप अपने घर में बैठे हुए हैं, आपका कुछ मन हुआ खाने का, तो आप क्या कर सकते हो, उसे मार्केट से ख़रीद सकते हैं या फिर अपने घर में भी उसे बना सकते हैं। लेकिन सपोज आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, किसी दूसरी जगह पे हैं, ज़रूरी नहीं कि वो चीज़ आपको वहाँ पर भी मिल जाए। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो हमारी मील होती है, जो फूड होता है, वो डिपेंड करता है कि हम किस जगह पर हैं। ये एक रीजन पे डिपेंड करता है। तो एग्जांपल के लिए इस जो टेबल नंबर 21 है, ये दिख रही होगी आपको, टेबल नंबर 21, इसमें सबसे पहले रीजन दिया हुआ है पंजाब। पंजाब में किस तरह के आइटम मिलते हैं और वो जो मील्स होती है किन चीज़ों से मिलकर बनी होती है। लाइक पहली चीज़ है मक्की, कॉर्न जिसे मक्का भी बोलते हैं। मक्के की रोटियां आप शायद आपने खाई होंगी। तो ये पहली चीज़, मक्के की रोटी वो लोग ज़्यादा यूज करते हैं। इसके अलावा जो मील जो आइटम होता है उसमें दाल या फिर मीट यूज करते हैं, जिसमें राजमा हो गया। उसके अलावा वेजिटेबल्स में ज़्यादातर वो लोग सरसों का साग यूज करते हैं, जिसे मस्टर्ड लीफ करी भी बोलते हैं। और अदर्स में कर्ड जो कि दही या फिर घी का भी बहुत यूज करते हैं। इसी तरह से हम आंध्र प्रदेश की बात करें तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा आइटम में क्या खाया जाता है, राइस। इसके अलावा क्या हो गया, दूसरा आइटम में तूर दाल, या फिर वेजिटेबल्स में देखो कुंदरू खाते हैं। इसके अलावा अदर्स में बटर मिल्क यूज करते हैं, घी, पिकल जिसे अचार भी बोलते हैं। तो ये चीज़ें यूज होती हैं आंध्र प्रदेश में। इस तरह से एक और टेबल का पॉइंट दिया हुआ है ये, इस वाले में आप यहाँ पे कुछ और लिख सकते हैं। लाइक उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा क्या यूज होता है, रोटी खाते हैं जो कि गेहूँ से मिलकर बनी होती है। व्हीट ग्रेन होता है जो कि आटा जिसे बोलते हैं। इसके अलावा दूसरे आइटम में क्या खाते हैं, दूसरे आइटम में दाल यूज करते हैं, अरहर की दाल, मूंग की दाल, कई सारी दाल यूज करते हैं। कुछ सब्जियां भी यूज करते हैं। तो वेजिटेबल्स में ज़्यादातर हम क्या यूज करते हैं, वेजिटेबल्स में लाइक पोटैटो हो गया, पोटैटो के अलावा बहुत सारी सब्जियां होती हैं, ब्रिंजल हो गया। तो अदर्स में क्या, मिल्क यूज कर सकते हैं, बटर, घी। तो ये सारा क्या, ये उत्तर प्रदेश का। इस तरह से आप और भी कॉलम बना सकते हैं जिसमें अदर अलग अलग स्टेट्स के नाम लिखिए और उनके सारे आइटम्स के बारे में लिखिए। अब आता, अभी तक हमने फूड्स के बारे में देखा है, लेकिन फूड्स मेनली क्या करता क्या है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, उनके जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जो कि हमने पिछले चैप्टर में भी देखे थे। तो उन इंग्रेडिएंट्स में के अलग अलग कंपोनेंट होते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। यानी कि हम जब भी बॉडी खाते हैं, जब भी हमारी बॉडी तो जब भी हमारी बॉडी को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है तो सब लोग कहते हैं कि जाओ खाना खा लो जिससे एनर्जी मिल जाएगी। यानी कि वो एनर्जी कहाँ से मिल रही है, वो हमारे फूड में कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं जिनसे हमें एनर्जी मिलती है। तो उन चीज़ों को बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स। तो फूड में अलग अलग तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, और वो बेसिक जो जिन टाइप्स के न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनका नाम होता है, पहला कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स होते हैं। तो ये बेसिक 5 टाइप्स के न्यूट्रिएंट होते हैं जो कि आपके फूड में होते हैं।
इसके अलावा एक एडिशन में एक और न्यूट्रिएंट होता है जिसे हम डाइटरी फाइबर भी बोलते हैं। ये सारे हमारी बॉडी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं, बॉडी को एनर्जी, बॉडी की ग्रोथ और जो बॉडी के बोन्स होती हैं उन सब के ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। अब बात आती है कि जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं ये सारे फूड में, एक ही फूड में सारे होते हैं या फिर अलग अलग फूड में अलग अलग न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ये पता करने के लिए हमें कुछ टेस्ट करने पड़ेंगे। अब वो टेस्ट कैसे? कुछ केमिकल टेस्ट होते हैं जो कि लैब में होते हैं, तो ये टेस्ट लैब में जाके ही करने पड़ेंगे। इसके लिए कुछ सॉल्यूशंस की रिक्वायरमेंट होती है। अब वो सॉल्यूशन कौन कौन से हो गए? पहला तो हो गया सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन, दूसरा हो गया कॉपर सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट जिसे बोलते हैं, तीसरा कॉस्टिक सोडा। ये 3 सॉल्यूशन होते हैं जिनकी हेल्प से हम पता करेंगे किसी भी फूड में कार्बोहाइड्रेट है या नहीं, या फिर प्रोटीन है या नहीं, या फिर फैट है या नहीं। अब क्या होता है, कभी कभी ये जो सॉल्यूशंस हैं रेडीमेड नहीं होते हैं, तो आप अपने टीचर से बोलकर इनको बना सकते हैं वो लैब में। उसके लिए यहाँ पे कुछ स्टेप्स दिए हुए हैं इस टेबल में। यहाँ पे 3 स्टेप दिए हुए हैं कि जिससे हम इन सॉल्यूशन को बना सकते हैं। पहला स्टेप है कि अगर हमें डाइल्यूट सॉल्यूशन बनाना आयोडीन का, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ ड्रॉप्स हमें टिंक्चर आयोडीन का टेस्ट ट्यूब में ले लिए, आधे फिल वाटर में। जैसे हाफ फिल वाटर में ये टिंक्चर आयोडीन की को ऐड जब करेंगे तो वहाँ से हमें डाइल्यूट सॉल्यूशन मिलेगा आयोडीन का। इसके अलावा कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बनाना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, टेस्ट ट्यूब में हमें 100 ml 100 मिलीमीटर वाटर लेना है उसके बाद में कुछ 2 ग्राम के अप्रॉक्स कॉपर सल्फेट उसमें ऐड करना है, जिससे हमें कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। फिर इसके बाद में बनाने में कॉस्टिक सोडा बनाने के लिए हमें 100 ml वाटर की रिक्वायरमेंट होगी, जिसमें हम 10 ग्राम कॉस्टिक सोडा को ऐड करेंगे, जिससे हमें कॉस्टिक सोडा सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो इन तीनों सॉल्यूशन की हेल्प से हम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का चेकिंग करेंगे कि वेदर वो किसी फूड में है या फिर नहीं है। तो सबसे पहले हमें कार्बोहाइड्रेट का चेक करना है कि किसी फूड में कार्बोहाइड्रेट है या नहीं। लेकिन कार्बोहाइड्रेट को चेक करने से पहले हमें पता ये होना चाहिए कि कार्बोहाइड्रेट मेनली 2 पार्ट्स में होता है, पहला स्टार्च और दूसरा शुगर। स्टार्च एंड शुगर, कार्बोहाइड्रेट मेनली 2 पार्ट्स में होता है, स्टार्च एंड शुगर में। तो उसके लिए पहले हम स्टार्च की टेस्टिंग करेंगे। अगर किसी भी फूड में स्टार्च है इसका मतलब उसमें कार्बोहाइड्रेट होगा। तो स्टार्च के टेस्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें 2 से 3 ड्रॉप्स डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन लेना है और एक फूड का आइटम लेना है। छोटा सा कोई भी क्वांटिटी में आप फूड लीजिए, उसमें 2 से 3 ड्रॉप्स डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन की ऐड कीजिए। अगर उस फूड का कलर ब्लू ब्लैक कलर में चेंज होता है, ऑब्जर्व करना है कि जो फूड का कलर है वो कन्वर्ट होता है या नहीं होता है। अगर वो ब्लू ब्लैक कलर का हो जाता है इसका मतलब उसमें स्टार्च है, स्टार्च इसका मतलब उसमें कार्बोहाइड्रेट है। इसी टेस्ट को आपको अलग अलग डिफरेंट फूड्स पे रिपीट करना है और पता करना है कि कौन से फूड में कार्बोहाइड्रेट है या फिर नहीं है। अगला टेस्ट आता है प्रोटीन का, टेस्ट फॉर प्रोटीन। प्रोटीन के टेस्ट करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको फूड लेना है। अगर फूड किसी हार्ड टाइप का, कोई स्ट्रॉन्ग लाइक सॉलिड टाइप का फूड है तो उसको आपको पहले क्रश करना है, मैश करना है, उसका एक पेस्ट बनाना है। पेस्ट बनाने के बाद में छोटी सी क्वांटिटी एक टेस्ट ट्यूब में लेनी है और उस क्वांटिटी को लेने के बाद में 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर उसमें ऐड करना है, फिर उसे शेक करना है। उस टेस्ट ट्यूब को शेक करना है मतलब हिलाना है उसे, ताकि उसमें वाटर जो है अच्छे से मिक्स हो जाए। इसके बाद में एक ड्रॉपर की हेल्प से 2 ड्रॉप कॉपर सल्फेट की ऐड करनी है, सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट को उसमें ऐड करेंगे। उसके बाद में उसके कलर को चेक करेंगे। अगर उसका कलर चेक करने के बाद में वो वायलेट कलर में कन्वर्ट हो गया, टर्न टू वायलेट, तो हम कह सकते हैं कि इस फूड में प्रोटीन है। तो ये हो गया हमारे पास प्रोटीन का टेस्ट और कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट। अब यहाँ पे दिया टेबल नंबर 2.2 जिसमें न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन सम फूड आइटम्स। कुछ फूड आइटम दिए हुए हैं और स्टार्च प्रेजेंट है, प्रोटीन, फैट। तो यहाँ पे कुछ फूड आइटम जैसे लाइक रॉ पोटैटो, उसमें क्या होता है, स्टार्च होता है। मिल्क में क्या होता है, प्रोटीन होती है, मिल्क में वैसे फैट भी होता है। ग्राउंड नट में क्या होता है, ग्राउंड नट में फैट होता है। इसी तरह से अनकुक्ड पाउडर राइस, अगर जो हमारे पास अनकुक्ड मतलब जो रॉ राइस होता है उसमें क्या होता है, स्टार्च होगा उसमें। उसी तरह से अगर कुक्ड राइस की बात करें तो उसमें क्या होता है, फैट होता है। तो आगे और भी कई चीज़ें दी हैं, इन पे आप टेस्ट कीजिए और पता लगाइए कि इसमें कौन सा इंग्रेडिएंट, इसमें कौन सी न्यूट्रिएंट है या फिर नहीं है। अब आता है टेस्ट फॉर फैट्स।
फैट्स की टेस्टिंग तो बहुत ही सिंपल होती है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल है फूड लेना है, फूड को एक पेपर में रैप करना है, पेपर से उस फूड को लपेटना है और उसके बाद में पेपर को अलग करना है, पेपर को किसी लाइट के सामने देखना है। अगर उस पेपर पे कुछ पैचेस आती हैं, कुछ ऑयल के दाग धब्बे आते हैं, इसका मतलब उसमें फ़ैट है। कभी कभार क्या होता है कि हमारे फूड में कुछ वाटर भी होता है, तो वाटर की वजह से उसमें हमें लगेगा कि नहीं ये पैचेस वाटर की वजह से बन जाते हैं, लेकिन वो एक्चुअल में ऑयल नहीं होता है। तो इसके लिए क्या करना है, पहले उस पेपर को आपको ड्राई करना है, कुछ देर के लिए सुखाना है, उसके बाद में फिर देखना है कि उसमें अगर ऑयल के पैचेस हैं या फिर नहीं है। अगर ऑयल के धब्बे दिखते हैं इसका मतलब फ़ैट है, नहीं तो उसमें फ़ैट नहीं है। तो ये सारी हो गई टेस्टिंग, हमने सारी टेस्ट चेक कर ली। इसके अलावा क्या होता है, इन न्यूट्रिएंट के अलावा विटामिन्स भी होती हैं, मिनरल्स भी होती हैं, इनकी टेस्टिंग आगे देखेंगे। अब ये तो टेस्टिंग देख ली, सारे न्यूट्रिएंट्स देख ली, लेकिन इन न्यूट्रिएंट्स का वर्क क्या होता है हमारे बॉडी के लिए, काम कैसे करते हैं। तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट जो होता है, कार्बोहाइड्रेट जो मेनली एनर्जी प्रोवाइड कराता है हमारी बॉडी को, कार्बोहाइड्रेट से हमें एनर्जी मिलती है। इसके अलावा फ़ैट जो होता है, फ़ैट से भी एनर्जी मिलती है, लेकिन फ़ैट में कार्बोहाइड्रेट्स के कंपेयर में ज़्यादा एनर्जी होती है। तो यहाँ पे कुछ आपको फ़ोटो दिख रही है जिसमें कुछ फूड दिए हुए हैं। सबसे पहले एक स्वीट पोटैटो है, इसके अलावा ये सिंपल पोटैटो, पपाया, मेलन, ये कॉर्न, ये बाजरा, राइस, व्हीट। तो ये सारे जो फूड हैं ये इनसे हमें क्या मिलता है, फैट मिलता है, सम सोर्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ओके, दूसरी चीज़ क्या है, नट्स, जिसमें ये ग्राउंड नट हो गया, जिसे हम बादाम बोलते हैं, आमंड, तिल, इन सब चीज़ों से क्या मिलता है, इनसे भी फूड, इसमें क्या कार्बोहाइड्रेट मिलता है, फैट। इसके अलावा कुछ सोर्स हैं यहाँ पर प्लांट सोर्स और कुछ है एनिमल सोर्स। प्लांट सोर्स तो यही हो गए, ग्राउंड नट, तिल। भाई एनिमल सोर्स में देखें तो फिश, मीट, एग, ये सारे क्या हो गए, एनिमल सोर्स हो गए। फिर बात आती है कि प्रोटीन, प्रोटीन से क्या होता है, प्रोटीन क्या होता है, हमारे बॉडी की बिल्डिंग के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। बिल्डिंग मतलब हमारी मसल्स की ग्रोथ के लिए, तो ये प्रोटीन बहुत ही रिक्वायरमेंट है। इसी तरह विटामिन जो होती है, विटामिन का क्यों रिक्वायरमेंट है, विटामिन हमारे बोन्स के लिए, हमारे आँखों के लिए बहुत ही ज़रूरी होती हैं। तो यहाँ पे कुछ प्रोटीन के सोर्स हैं, प्लांट सोर्स और एनिमल सोर्स। तो प्लांट सोर्स में आपको दिखेगा फोटो में सोयाबीन, पीस जिसे मटर बोलते हैं, ग्राम्स, मूंग और ये बीन्स। तो पिछले लेक्चर में हमने देखा था ग्राम और मूंग, इनको जब हमने क्या किया था, स्प्राउट बनाया था। तो स्प्राउट में मैंने बताया था कि स्प्राउट में ज़्यादा प्रोटीन होती है एज कम्पेयर टू नॉर्मल ग्रेन्स में। लाइक ग्राम और मूंग को अगर हम स्प्राउट में कन्वर्ट करते हैं तो उसमें ज़्यादा प्रोटीन मिलेगी। तो वहीं कुछ एनिमल सोर्स हैं जिसमें फ़िश, मीट, मिल्क, एग, पनीर, ये सारे क्या हो गए, एनिमल सोर्स। फिर आता है, ये तो सारे न्यूट्रिएंट्स हो गए। इसके बाद मतलब विटामिन की बात करते हैं। विटामिन में हमारी कई सारी विटामिन होती हैं। बेसिक जो विटामिन होती हैं वो होती है विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई एंड के। तो ये टोटल 5 टाइप्स की विटामिन हैं जो कि मेनली होती हैं। बट जो विटामिन बी होता है उसका एक कॉम्प्लेक्स ग्रुप होता है जिसके अंदर 12 विटामिन आते हैं, विटामिन B1 टू लेके विटामिन 12 तक। यहाँ पे कुछ फूड दिए हुए हैं आपके सामने जिसमें कुछ विटामिन ए के सोर्स हैं, लाइक पपाया, मैंगो, कैरेट। पपाया, मैंगो, कैरेट, मिल्क, ये सारे क्या हैं, विटामिन ए के सोर्स हैं। इसके अलावा दूसरा है मीट, लीवर हो गया इसमें। इसके अलावा व्हीट, गेहूँ, इसके अलावा राइस, ये विटामिन बी के सोर्स हैं। और विटामिन सी, विटामिन सी में ये आपके फ्रूट्स आ जाएंगे, आंवला हो गया, गुआवा जिसे हम अमरूद कहते हैं, ये आ गया टोमेटो, ऑरेंज। तो विटामिन सी हो गया। इसके बाद में आता है विटामिन डी। विटामिन डी मेनली हमारी बोन्स के लिए होता है जिसमें मीट, लीवर, फिश, एग, मिल्क, ये सारी चीज़ें विटामिन डी के लिए हो गई। तो आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले लेक्चर में हम विटामिन के बारे में डेप्थ में पढ़ेंगे कि विटामिन क्या होती हैं, कैसी होती हैं। तो ये चैप्टर का पार्ट 1 है, अगला पार्ट 2 दूसरे लेक्चर में आएगा। थैंक्स, कीप वॉचिंग माई ऑल वीडियोज़।